पादुकाएं, खड़ा हो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी हम इन्हें पहनकर चलते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं कांटों से, छोटे कंकड़ों से, ये हमें सुरक्षित रखते हैं। किंतु यदि इसी को किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही पादुकाएं हैं जो चलने के समय पीछे से हम पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो चलते तो हमारे साथ, किंतु यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय भी जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहां नहीं होता, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है और यही आपको करना चाहिए। स्मरण रखिए, आपका पांव पकड़ के खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं और आपका ध्यान वहां नहीं, सदैव आगे अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। जीवन क्या है ये जीवन? हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आता होगा ये प्रश्न मन में कई बार, है ना? अब तनिक जल की यात्रा देखिए। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है, फिर नदी बनकर पुनः सागर में समावेश करता है। तो कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हर भाव जीता है और दूसरों के लिए जितना बन सके देता जाता। जब सागर में होता है तो असंख्य जल जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तो किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी प्यासी धरा को सींचता है और जब नदी में होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जन्म देता है। तो सोचिए, क्या जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, वो बस अपना धर्म करता जाता और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता। इसलिए जीवन में कभी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को जिए और जितना हो सके उतना सबको आनंद दे। कि क्यों उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं? कोई साधारण या फलहीन वृक्ष हो तो उस पर इतने पत्थर नहीं फेंके जाते। कारण सरल है, हमें खाने होते हैं फल। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पत्थरों को फेंक कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी ओर वृक्ष जो है वो इन पत्थरों के रूप में विरोध को सहता रहता है, फिर भी वही बना रहता है जो सदैव से था, वही फल हमें देता रहता है जो सदैव से देता आया है और इसीलिए वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। स्मरण रखिएगा, ऐसे ही जीवन में आपके कई लोग आएंगे या कदाचित अभी होंगे भी जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके जीवन में संकट लाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, किंतु आपका ध्यान वहां पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी है, उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं, जो मूल्यवान होते हैं। हमें कहीं भी पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब कुछ इस माध्यम को मार्ग कहते हैं, कुछ पथ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सड़क। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग की खोज में रहता है, किंतु मनुष्य एक बात समझ नहीं पाता कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे ढकेलना भी आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता आप में नहीं है तो आपका मार्ग कभी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता।
दूसरी बात, यदि निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, यदि ये क्षमता आप में है, तो आप जब चाहे, जहां चाहे अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो मत्स्य की भांति जल में तैर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो हिमालय का शीश झुका सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो सागर से रत्न निकाल सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर सकता है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ पा सकता है। ज्ञान, संपत्ति, परिवार, सफलता, सब कुछ। यदि कुछ है जो वो नहीं पाना चाहता, तो वो है उसका दोष, उसकी भूल। मनुष्य इन्हें कभी नहीं पाना चाहता, किंतु जिस दिन मनुष्य अपने दोष को प्राप्त कर ले, अपनी भूल प्राप्त कर ले, उसे स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की ओर अग्रसर हो जाए, उसमें सफल हो जाए, उस दिन वो सही अर्थ में मनुष्य कहलाएगा। उस दिन वो मुक्त होगा। भूलें सभी से होती हैं, दोष सभी में होते हैं। उसे स्वीकारें, उसे सुधारने का प्रयास करें, जीवन में और आगे बढ़ें। जीवन में कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति दो भाव साथ लेकर चलता है। पहला, अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय, और दूसरा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सब यही करते हैं, किंतु सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ना मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता। कुछ अपना निश्चय बदल लेते हैं, कुछ अपना मार्ग। जो अपना मार्ग बदलकर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती, किंतु अपना निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते। इसलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए, क्योंकि निश्चय खो देने पर चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण पा जाता है। अपना निश्चय बनाए रखिए। राधे राधे।